हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल क्विक मैथ विद रितु। आज की वीडियो में हम देखेंगे क्लास 8 की एक्सरसाइज 11.2। तो देखिए क्या है हमारी एक्सरसाइज 11.2। देखिए इसमें क्वेश्चन नंबर 1 है हमारा, विच ऑफ द फॉलोइंग आर इन इनवर्स प्रोपोर्शंस। देखिए इसमें हमें 1 2 3 4 5 स्टेटमेंट्स दे रखी है, हमें बताना है कि कौन सा इसमें से इनवर्स प्रोपोर्शंस है। तो देखिए इसके लिए पहले हमें पता होना चाहिए कि इनवर्स प्रोपोर्शन क्या होता है। तो देखिए ये चैप्टर है हमारा डायरेक्ट एंड इनवर्स प्रोपोर्शन। इनवर्स प्रोपोर्शन क्या होता है, देखिए कोई अगर देखो कोई दो चीज है, ठीक है, अगर एक चीज के इंक्रीज होने पे, ठीक है, दूसरी डिक्रीज हो जाए, ठीक है, एक के इंक्रीज होने पे दूसरी डिक्रीज हो जाए, एक के डिक्रीज होने पे दूसरी इंक्रीज हो जाए, यानी कि अपोजिट रिएक्शन हो, ठीक है, एक इंक्रीज हो रहा है तो दूसरा डिक्रीज हो रहा है, ठीक है, एक डिक्रीज हो रहा है और दूसरा इंक्रीज हो रहा है, तो ये होता है आपका इनवर्स, ठीक है। अब देखिए ये तो था इनवर्स। अब डायरेक्ट क्या होता है, देखो एक इंक्रीज हो रहा है तो दूसरा भी इंक्रीज ही होए, ठीक है, और एक डिक्रीज हो रहा है और दूसरा भी डिक्रीज ही होए, तो ये होता है हमारा डायरेक्ट। अगर सेम हो रहा है तो डायरेक्ट, अगर अपोजिट हो रहा है तो इनवर्स, ठीक है। तो देखिए अब देखिए वन बाय वन हम स्टेटमेंट पढ़ते हैं। देखो द नंबर ऑफ वर्कर्स ऑन अ जॉब एंड द टाइम टू कंप्लीट द जॉब। देखिए क्या बोल रहे हैं, कोई काम है, ठीक है, कोई जॉब है, उसमें वर्कर्स, ठीक है, जो वर्कर्स है ना, अगर देखो वर्कर्स और टाइम के बीच में बताया गया है कि द नंबर ऑफ वर्कर्स ऑन अ जॉब एंड द टाइम टू कंप्लीट द जॉब, तो इसमें कौन सा प्रोपोर्शन यूज हो रहा है। देखो अगर मैं वर्कर्स की, देखो वर्कर्स की अगर 5% है, 5 वर्कर्स है, ठीक है, तो उसमें जो लगना है उस जॉब को करने में अगर टाइम लग रहा है 5 वर्कर्स है तो लग रहा है 2 आवर्स, ठीक है, 5 वर्कर्स है तो लग रहा है 2 आवर्स। अगर मैं वर्कर्स को कम कर दूं, अगर मैं वर्कर्स को कम कर दूं, यानी कि अगर मैं 3 कर दूं, अगर वर्कर्स कम हो जाएंगे तो टाइम हमें क्या लगेगा, ज्यादा लगेगा, है ना, यानी कि वर्कर्स अगर मैं कम कर दूं तो टाइम हमें क्या लग रहा है, ज्यादा लग रहा है, और अगर मैं वर्कर्स ज्यादा कर दूं तो टाइम कितना लगेगा, हमें कम लगेगा। अगर किसी काम को देखो, अगर किसी काम को करने में ज्यादा वर्कर्स होंगे तो टाइम कम लगेगा, ठीक है, कम वर्कर्स होंगे तो टाइम ज्यादा लगेगा, है ना। तो यहाँ पे क्या हो रहा है, अपोजिट प्रोपोर्शन हो रहा है ना, अपोजिट रिएक्शन हो रहा है। तो यानी कि इसमें कौन सा प्रोपोर्शन यूज हो रहा है, इनवर्स। कौन सा हो रहा है, इनवर्स, ठीक है। सेकेंड स्टेटमेंट पढ़ते हैं, द टाइम टेकन फॉर अ जर्नी एंड द डिस्टेंस ट्रेवल्ड इन अ यूनिफॉर्म स्पीड। किसी जर्नी में लगने वाले टाइम और डिस्टेंस ट्रेवल, ठीक है, इन अ यूनिफॉर्म स्पीड। यूनिफॉर्म स्पीड यानी कि एक समान गति से, एक समान स्पीड से, ठीक है, जिसमें क्या है होगी, हमारी स्पीड जो होगी हमेशा सेम रहेगी। यानी कि अगर उस जर्नी को में, यानी कि समझो स्पीड है, अगर स्पीड 15 किलोमीटर पर आवर है, ठीक है, 15 किलोमीटर पर आवर है, तो यानी कि इसमें देखो डिस्टेंस और टाइम, ठीक है, स्पीड तो बोली हुई है हमने, ये नहीं बता रखा कि कौन सा व्हीकल है, ठीक है, भले हम पैदल जा रहे हैं या हम गाड़ी से जा रहे हैं, अगर मैं मानती हूँ जगह 15 किलोमीटर पर आवर में कंप्लीट कर लेता है, ठीक है। तो देखो अगर मैं घंटे बढ़ा दूं, अगर मैं घंटे बढ़ा दूं या डिस्टेंस, अगर मैं डिस्टेंस जैसे 15 किलोमीटर 1 घंटे में करता है, ठीक है, और अगर मैं बोलूँ 30 किलोमीटर कितने घंटे में करेगा, 2 घंटे में करेगा। 45 किलोमीटर, क्योंकि स्पीड तो सेम है ना, है ना, स्पीड तो सेम है, 45 किलोमीटर 3 घंटे में करेगा, है ना। अगर डिस्टेंस बढ़ा रही हूं तो टाइम भी हमारा क्या होगा, बढ़ेगा, और डिस्टेंस कम कर दूंगी तो टाइम भी कम हो जाएगा,
है ना, क्योंकि जो हमारी स्पीड है यूनिफॉर्म उसमें है। ठीक है, तो यहाँ पे क्या होगा, एक इंक्रीज हो रहा है तो दूसरा भी इंक्रीज हो रहा है, एक डिक्रीज हो रहा है तो दूसरा भी डिक्रीज हो रहा है। तो ये कौन सा हो गया हमारा, डायरेक्ट वाला हो गया। ठीक है, ये वाला कौन सा हो गया, डायरेक्ट वाला हो गया। चलिए अब थर्ड स्टेटमेंट पढ़ते हैं हम। थर्ड स्टेटमेंट क्या है, थर्ड वाला देखिए, एरिया ऑफ कल्टिवेटेड लैंड एंड दी क्रॉप हार्वेस्टेड। तो देखिए, देखो जितने एरिया में आपकी खेती की गई है, ठीक है, उसमें और क्रॉप हार्वेस्टेड यानी कि जितनी फसल काटी गई है उसमें, देखो अगर आपकी 1 एकड़ एरिया में आपने खेती करी है, ठीक है, तो उससे कितनी फसल आई समझो, 1 एकड़ एरिया में आपने खेती करी है, उससे अगर आई 2 टन आपकी फसल आई। अगर मैं एरिया बढ़ा दूं, इंक्रीज कर दूं, यानी कि 2 एकड़ कर दूं, तो हमारी जो फसल होगी वो भी तो इंक्रीज होगी ना, होगी कि नहीं होगी। अगर मैं इसे 3 एकड़ कर दूं तो हमारा क्या हो जाएगी, फसल कितनी हो जाएगी, 6 टन हो जाएगी, है ना, इंक्रीज हो जाएगी। यानी कि अगर मैं एरिया लैंड को कल्टिवेटेड एरिया लैंड को बढ़ाऊंगी तो हमारी जो क्रॉप है, ठीक है, फसल के जो कटाई का है वो भी हमारा क्या होगा, इंक्रीज होगा। अगर मैं एरिया को घटाऊंगी तो क्रॉप भी हमारा कम ही होगा, है ना। तो यानी कि इसमें क्या हो रहा है, सेम चेंजेस हो रहा है। अगर एक बढ़ रहा है तो दूसरा भी बढ़ रहा है, एक घट रहा है तो दूसरा भी घट रहा है। तो फिर ये वाला कौन सा होगा आपका, डायरेक्ट। ये कौन सा होगा आपका, डायरेक्ट। चलिए अब फोर्थ स्टेटमेंट देखते हैं। इसके फोर्थ स्टेटमेंट देखेंगे, द टाइम टेकन फॉर अ फिक्स जर्नी एंड द स्पीड ऑफ द व्हीकल। देखिए इसमें जो जर्नी बताई गई है, क्या बताई गई है, फिक्स है, ठीक है। कैसी बताई गई है, फिक्स जर्नी है। तो फिर देखिए, अगर देखो हमें यहाँ ए से बी तक जाना है, ठीक है, क्या तक जाना है, ए से बी तक जाना है, और जो इसके बीच का जो डिस्टेंस है वो समझो 200 किलोमीटर है। अगर कितना है, 200 किलोमीटर है। अगर हम किसी व्हीकल में जा रहे हैं, ठीक है, ये नहीं बता रखा कौन सा व्हीकल, अगर वो व्हीकल अगर मैं स्पीड चलती हूँ, अगर 100 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से चलते हैं, ठीक है, यानी कि 100 किलोमीटर कितने घंटे में कवर हो रहा है, 1 घंटे में कवर हो रहा है। तो ये जो डिस्टेंस है कितने घंटे में कवर होगा, 2 घंटे में। 200 किलोमीटर कितने में होगा, 2 आवर्स में होगा, नहीं होगा, है ना। लेकिन अगर मैं स्पीड को कम कर दूं, ठीक है, अगर देखो इसमें बताया, अगर मैं स्पीड को कम कर दूं, अगर मैं कर दूं 50 किलोमीटर पर आवर, क्या कर दूं, 50 किलोमीटर पर आवर कर दूं, तो क्या हो जाएगा, हमें टाइम ज्यादा लगेगा, है ना। अगर मैं अपनी स्पीड बढ़ा दूंगी तो लगेगा टाइम कम, और अगर मैं अपनी स्पीड कम कर दूंगी तो टाइम क्या लगेगा, ज्यादा लगेगा। यानी कि यहाँ पे क्या हो रहा है, अपोजिट रिएक्शन हो रहा है। अगर मैं स्पीड बढ़ा रही हूं तो टाइम लग रहा है। अगर मैं स्पीड कर देती हूं, स्पीड है मेरी 50, तो टाइम कितना लगेगा, ये किलोमीटर कवर करने में कितना टाइम लगेगा, 4 आवर्स, ठीक है। अगर मैं स्पीड बढ़ा देती हूँ, यानी कि 100 कर देती हूँ अगर, तो कितना टाइम लगा, 2 आवर्स। अगर मैं और बढ़ा देती हूँ, 200 कर देती हूँ, तो कितना लगेगा, 1 आवर। यानी कि स्पीड बढ़ रही है तो टाइम लग रहा है कम, ठीक है, स्पीड बढ़ रही है तो टाइम लग रहा है कम, यानी कि अपोजिट हो रहा है। तो अपोजिट हो रहा है तो ये कौन सा है हमारा, इनवर्स, ठीक है। अब फिफ्थ पार्ट देखते हैं, द पॉपुलेशन ऑफ अ कंट्री एंड द एरिया ऑफ लैंड पर पर्सन। हमें किस 2 चीज के उसमें करना है, कंट्री की जो पॉपुलेशन एंड द एरिया ऑफ लैंड पर पर्सन। तो देखिए जैसे कि समझो ये रूम है, ठीक है, 1 रूम है, तो इस रूम में अभी मैं एक हूं, तो इस रूम को कितने पर्सन में डिवाइड करा गया है, 1 पर्सन में, है ना, 1 पर्सन में डिवाइड किया गया। तो
तब तो ये पूरा रूम मेरा है, ठीक है। अगर मैं इस रूम में एक बंदा और आ जाए तो कितने हो जाएंगे, पर्सन कितने हो जाएंगे, 2 हो जाएंगे। तो हमें क्या मिलेगा, हाफ हाफ रूम मिलेगा, नहीं मिलेगा, मिलेगा ना। तो यानी कि अगर पर्सन ज्यादा होते जाएंगे, जो एरिया रहेगा वो तो फिक्स ही रहेगा ना। कंट्री के बाद जो लैंड है वो तो फिक्स ही रहेगी, है ना, वो तो फिक्स रहेगी। अगर एरिया, अगर पॉपुलेशन ज्यादा होगी, अगर पॉपुलेशन ज्यादा इंक्रीज होती जाएगी, जैसे इस रूम में अगर बंदे इंक्रीज होते जाएंगे तो फिर हर एक बंदे को कितना कम कम स्पेस मिलेगा, ठीक है। हर एक बंदे को कितना मिलेगा, अगर इंक्रीज होता जाएगा, अगर हमारा पर्सन इंक्रीज होंगे तो एरिया हमारा कम, पर पर्सन के हिसाब से एरिया कम होता जाएगा, ठीक है। तो यानी कि अपोजिट रिएक्शन हो रहा है। तो ये भी क्या हुआ हमारा, इनवर्स में आया, ये भी क्या हुआ हमारा, इनवर्स में आया। तो देखिए इसमें हमसे पूछा गया था कौन कौन से इनवर्स प्रोपोर्शन में। तो उसमें देखिए पहले हमने फर्स्ट सेकंड थर्ड स्टेटमेंट करी, जिसमें से फर्स्ट वाला हमारा इनवर्स में था, और कौन सा है, फोर्थ वाला है और फिफ्थ वाला है, ठीक है। फर्स्ट फोर्थ और फिफ्थ हमारा इनवर्स प्रोपोर्शन था और सेकंड और थर्ड स्टेटमेंट हमारी कौन सी थी, डायरेक्ट थी, ठीक है। तो ये था हमारा एक्सरसाइज 11.1 का क्वेश्चन नंबर 1। नाउ मूव इनटू द नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 2 देखेंगे आप। इन अ टेलीविजन गेम शो द प्राइज मनी ऑफ ₹1 lakh is to be divided equally among us the winners. Complete the following table and find whether the prize money given to an individual winner is directly and inversely proportional to the number of winners. देखिए क्या बोल रहा है वो, ये बोल रहा है, देखो जैसे कि कोई टेलीविजन गेम शो है, उसमें जो प्राइज मनी रखी गई है, ठीक है, जो जीतेगा ना, तो जो प्राइज मनी रखी गई है 1 लाख रुपीज रखी गई है, ठीक है। तो वो बोल रहे हैं, जैसे कि समझो कोई मैच हो रहा है, ठीक है, मैच हो रहा है, उसमें जो प्राइज मनी रखी गई है 1000 रुपीज रखी गई है, ठीक है। अगर उसमें एक विनर होता है, ठीक है, तो वो 1000 रुपीज एक जने को मिल जाएगी, ठीक है। अगर एक बंदा विनर होता है तो 1000 रुपीज एक जने को मिल जाएंगे। लेकिन अगर उसमें विनर हो जाते हैं 2, प्राइज मनी तो कितनी है, 1000 है ना, तो कैसे मिल जाएंगे, 500 एक को मिलेंगे, यानी कि दोनों को कितने मिल जाएंगे, 500 500, ठीक है। अगर विनर हो जाते हैं 4 तो कितने मिलेंगे, हर एक को कितने मिल जाएंगे, 250 250। यानी कि अगर पर्सन्स बढ़ रहे हैं, विनर्स बढ़ रहे हैं, तो जो मनी आ रही है वो कम होती जा रही है। अगर पर्सन्स बढ़ रहे हैं तो मनी कम होती जा रही है। तो यानी कि इनमें कैसा वो चल रहा है, इनवर्स चल रहा है। कौन सा प्रोपोर्शनल चल रहा है, इनवर्स प्रोपोर्शनल चल रहा है, कि अगर विनर्स बढ़ रहे हैं तो मनी का जो मनी डिस्ट्रीब्यूट होनी है पर्सन्स में, वो क्या हो रही है, कम होती जा रही है, ठीक है। तो सेम ऐसे ही क्वेश्चन है, कोई टेलीविजन गेम शो है, उसमें 1 लाख रुपीज प्राइज मनी रखी गई है, ठीक है। अगर जो विनर अगर एक है तब तो उसे मिल जाएंगे 1 लाख रुपीज, ठीक है। अगर 2 है तो क्या मिल जाएंगे, 50,000 एक को और एक को 50,000। फिर आगे बताना है आपको, ये टेबल कंप्लीट करनी है कि 4 होंगे, 5 होंगी, अगर विनर 8 होंगे तो आपको कंप्लीट करना है। और आपको इसमें ये भी बताना है, जो विनर को जो मनी डिस्ट्रीब्यूशन हो रहा है वो डायरेक्टली इन प्रोपोर्शनल से हो रहा है या इनवर्सली से हो रहा है। तो ये तो आपको पता चल गया कि अगर पर्सन विनर्स जो बढ़ रहे हैं तो मनी कम हो जा रही है, यानी कि अपोजिट है। तो यानी कि ये कैसा है, प्रोपोर्शनल, इनवर्स प्रोपोर्शनल है ना। इस क्वेश्चन में क्या चल रहा है, इनवर्स प्रोपोर्शनल चल रहा है, ठीक है। तो उसके अकॉर्डिंग अब हम इस टेबल को कंप्लीट कर लेंगे। तो देखिए, बाय इनवर्स प्रोपोर्शनल, ठीक है। क्या होता है इनवर्स प्रोपोर्शनल में, अगर मैं इसे x मान लूं और इसे y मान लूं, ठीक है,
तो ये क्या हो जाएगा, ये x1 है और ये y1 है, और ये क्या है x3 और ये y3, ये क्या है x4, ये y4, ये y4, ये x5, ये y5, ये x6, ये y6, ये x7 और ये y7। ठीक है, तो देखिए बाय इनवर्स प्रोपोर्शनल में हमारा कैसा रिलेशन था x और y में, कि x और y में कैसा रिलेशन था कि x1 y1 किसके इक्वल होगा, इन x1 और y1 का जो प्रोडक्ट है किसके इक्वल था, x3 और y3। मतलब जो हम एक्सरसाइज 11.1 में कर रहे थे, उसमें क्वेश्चंस कैसे थे, डायरेक्ट प्रोपोर्शनल के थे। अगर डायरेक्ट प्रोपोर्शनल होता तो इनके में कैसा रिलेशन होता, इनके में रिलेशन होता, इनके रेशो होते कांस्टेंट, है ना, इनके रेशो होते कांस्टेंट अगर होता डायरेक्ट, अगर कैसा होता डायरेक्ट। लेकिन ये है इनवर्स प्रोपोर्शनल, तो इनके x1 y1 के x और y के क्या है, प्रोडक्ट हमारे कांस्टेंट है। ठीक है, यानी कि x1 मल्टीप्लाई y1 यानी कि प्रोडक्ट कर रहे हैं इक्वल है किसके, x3 और y3 के। अब देखिए इससे हमारा निकल जाएगा, देखो x1 है हमारा 1, y1 है हमारा 1 लाख, ठीक है, x3 है हमारा 4, y3 हमें निकालना है। ठीक है, y3 हमें निकालना है। तो देखिए कैसे निकालेंगे, वैल्यू रख दी। अब देखिए y3 को अकेले यहाँ छोड़ देते हैं, इक्वल के इस साइड ले जाते हैं 4 को, यहाँ 4 मल्टीप्लाई में तो इधर क्या हो जाएगा, डिवाइड में हो जाएगा, 1 मल्टीप्लाई 1 2 5 1 लाख पाउंड में 4 y3, 4 1 जा 4 25। तो यानी कि अगर 4 विनर्स होते हैं तो कितने कितने डिस्ट्रीब्यूशन होगा, 25,000 हर एक पर्सन को कितना मिलेगा, 25,000। यानी कि यहाँ पे टेबल में आप कितना लिख देंगे, y3 की जगह 25,000। ओके, अब देखिए y4 में क्या लिखेंगे आप, यहाँ पे अब क्या आ जाए, x1 y1 x4 y4, x1 कितना है 1 मल्टीप्लाई, x4 कितना है 5, y4 हमें निकालना है। तो देखो वही 1 मल्टीप्लाई, नीचे हमारा 5 आ गया, वहां मल्टीप्लाई में था ना, तो यहाँ डिवाइड में हो गया, इक्वल के इस साइड आके। अब निकल जाएगा हमारा y4, 5 1 जा 5, 5 2 जा 10, 1 2 3 4। अब कितना आ जाएगा, 20,000 रुपीज। y4 की जगह कितना आ जाएगा, 20,000। ठीक है, y4 टेबल में, y4 की जगह टेबल में कितना आ जाएगा, 20,000। यानी कि 5 विनर होंगे तो पर पर्सन को कितना मिलेगा, 20,000। ठीक है, अब देखिए आगे देखेंगे हम, अगर x5 हो तो देखो x5 कितना है 8, हमें y5 निकालना है। ठीक है ना, बस एक बार हमें तरीका पता चल जाए, हमें पता चल जाए कि इसमें इनवर्स लगेगा या डायरेक्ट, तो हम इजीली कर लेंगे। 8 इक्वल के इस साइड आएगा तो क्या आ जाएगा, डिवाइड में हो जाएगा, तो y5 की जगह अब कितना आ जाएगा, देखो किस में जाएगा, पहले हम देखो 4 के टेबल में अगर करते हैं, 4 के टेबल में 4 2 जा 8, यहाँ पे देखो 4 2 जा 8 और यहाँ पे गया तो 25 3। अब देखो 2 1 जा 2 12 5 0 0, यानी कि y5 की जगह क्या आ जाएगा अब 12,500। यानी कि अगर 8 विनर होंगे तो कैसे डिस्ट्रीब्यूशन होगा पर पर्सन में, 12,500। अब देखिए अगर 10 विनर्स होंगे तो यानी कि x6 निकालना है। अब हमें क्या निकालना है, x6 और y6 लिखना है। ठीक है, तो x6 कितना है 10 अगर विनर होंगे तो
कितना डिस्ट्रीब्यूशन होगा, 1 मल्टीप्लाई 1 y6 यानी कि 10 इधर यहाँ पे क्या है मल्टीप्लाई में ना, इक्वल के साइड जाएगा तो डिवाइड में हो जाएगा, तो y6 आ जाएगा, 0 से 0 कट तो कितना 10,000 रुपीज। यानी कि अगर 10 लोग विनर हैं तो कितने कितने मिलेंगे, 10,000 रुपीज पर पर्सन मिलेंगे। ठीक है, यानी कि y6 की जगह आप क्या लिख दोगे, आप 10,000। ठीक है, आप देखिए अगर विनर्स 20 हों, अगर विनर कितने हो 20 हो, यानी कि अब क्या निकालना है हमें, x7 y7, x7 कितना है 20 विनर्स। तो अब 1 मल्टीप्लाई 1 2 3 4 5, अब क्या यहाँ डिवाइड में क्या आ जाएगा 20, क्योंकि अब विनर्स कितने हैं 20, तो 0 से 0 का 2 1 जा 2, अगर 20 विनर्स हो जाएंगे तो हर एक पर पर्सन में कितना आएगा 5,000 रुपीज। अब कितना आ जाएगा 5,000 रुपीज, यानी कि यहाँ पे y7 की जगह क्या लिख दोगे अब 5,000। ठीक है, तो इस तरीके से आपकी ये टेबल पूरी कंप्लीट हो जाएगी। ठीक है, तो इस तरीके से हमें इस क्वेश्चन में करना था। एक आपसे ये भी पूछा गया था कि प्राइज मनी जो डिस्ट्रीब्यूट हो रही है किसके अकॉर्डिंग हो रही है, आपकी इनवर्स प्रोपोर्शनल के अकॉर्डिंग। ठीक है, तो आप लिख देंगे किस, लास्ट में लिख देंगे द प्राइज मनी, कंप्लीट टेबल कंप्लीट हो जाएगी, उसके बाद क्या लिख देंगे, द प्राइज मनी गिवन टू अ विनर is inversely, ठीक है, to the number of winners। ठीक है, तो ये था हमारा एक्सरसाइज 11.2 का क्वेश्चन नंबर 2। ठीक है, इस तरीके से हमें क्वेश्चन को सॉल्व करना था, टेबल कंप्लीट करनी थी। ठीक है, चलिए नाउ मूव इनटू द नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 3।